नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोडेलगो में। मैं राघवेंद्र, आपका होस्ट। हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एपीआई रीड करने वाले हैं। रीड करके उसको पॉपुलेट करने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा वीडियो कि कैसे एपीआई को रीड करना है और कैसे पॉपुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको मैंने कार्ड व्यू में ऐसे ही पॉपुलेट किया है। ये मैंने स्टैक के थ्रू डिज़ाइन बनाया है और ये ब्रेकिंग बैड जो टीवी सीरीज़ है उसके कैरेक्टर्स के डेटा है। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम आई थी और रीड करने में, तो मैंने ये चीज़ करके फिर दिया। तो मैंने सोचा कि ये कॉम्प्लेक्स एपीआई है, तो इसका एक वीडियो खुद से हम लोग बनाते हैं और चैनल पर डालते हैं, जिससे बहुत लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो मेरे पास इस एपीआई की एपीआई का यूआरएल है जो कि जेसॉन डेटा रिटर्न करता है। मैं ये यूआरएल आपको दिखाता हूँ। तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको कभी भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्ट होते हैं या फिर वीडियो पर भी कमेंट करते हैं, और मैं जितना हो सकता है मैं उतना हेल्प करता हूँ उनका उनका हेल्प करने को ट्राई करता हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व करने को ट्राई करते हैं। कभी कभी मिलके करते हैं और अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है। अभी तक तो जितने हैं लगभग सबका ही प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो अगर आपको भी कोई भी दिक्कत है तो आप फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पर आकर ही कमेंट कर सकते हैं। मैं अब ट्राई करूँगा, अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि आप लोग का मैं हेल्प कर सकूँ। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास इस एपीआई का यूआरएल है। मैं आपको दिखाता हूँ ये यूआरएल क्या है। ये यूआरएल है। तो इस यूआरएल को मैंने जब ब्राउज़र पे डाला तो ये मुझे डेटा मिला। तो मैं इसको थोड़ा सा ना ब्यूटीफाई करता हूँ, वो भी मैंने कर रखा है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर ब्यूटीफाई कर रखा है। तो जो डेटा हमें मिलेगा वो ये मिलेगा। एक एरे है, एरे के अंदर में डेटा है। तो एक पर्टिकुलर ये है, कैरेक्टर आईडी है, नेम है, कैरेक्टर का नेम है, बर्थडे है उनका, ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन भी एक एरे टाइप का है जिसमें दो तीन चीज़ें हैं। इमेज है, उसका जो भी कैरेक्टर है उसका इमेज रहेगा। स्टेटस रहेगा, निकनेम है। अपीयरेंस भी एक एरे है, और पोर्ट्रेट भी स्ट्रिंग टाइप का है। कैटेगरी है, और कैटेगरी में फिर एक बेटर कॉल सॉल्व करके एक की है, वो भी एक एरे टाइप का है। किसी में ब्लैंक है, किसी में डेटा है। तो ये फाइनल डेटा है जो हमको मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गेटेक्स यूज करेंगे। हम लोग एमवीसी पे काम करेंगे, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल में हम डेटा यूज करेंगे और कंट्रोलर के थ्रू डेटा फेच करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहली पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, इस पूरे कोड को मैं क्लीन करूँगा। यहाँ तक ठीक है। यहाँ से मैं कोड क्लीन करता हूँ और मैं स्टेटलेस क्लास बनाता हूँ। स्टेटलेस विजेट लेता हूँ और नाम रखता हूँ माई ऐप। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मटेरियल ऐप लेता हूँ, मटेरियल ऐप, और इसमें मैं होम देता हूँ। होम मेरा क्या होगा, होम पेज होगा जिस पे मैं पूरा डेटा फेच करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम बैनर जो भी आता है राइट साइड में उसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, और इस कोड को मैं रन कर देता हूँ। अभी तो रन नहीं होगा, होम पेज है नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम लोग एमवीसी पे काम करेंगे। तो हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं मॉडल, एक फ़ोल्डर बनाते हैं व्यू, एक फ़ोल्डर बनाते हैं कंट्रोलर। ठीक है, तो व्यू में हम होम पेज बनाएंगे। तो नया फाइल लेता हूँ मैं और लिखता हूँ होम पेज डॉट डार्ट। यहाँ पे एक स्टेटलेस क्लास लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ होम पेज। ठीक है, और ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं कराया। तो इंपोर्ट करा लेते हैं मटेरियल डॉट डार्ट को। एरर चला गया। ठीक है, एक स्कैफोल्ड ले लेते हैं, सॉरी स्कैफोल्ड लेते हैं। डन। अब क्या करते हैं, यहाँ पर होम पेज को फिर से कॉल करा लेते हैं ताकि इंपोर्ट हो जाए। अब इसको मैं रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो रन हो गया। अब मैं इसके फोल्ड में आता हूँ, बॉडी में मैं क्या करता हूँ, कॉलम लेता हूँ, मुझे एक बटन चाहिए, चिल्ड्रन लेता हूँ, और एक एलिवेटेड बटन लेता हूँ, सॉरी एलिवेटेड बटन। तो ऑन प्रेस पे हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पर भी इसको ब्लैंक कर देते हैं, चाइल्ड में हम बस कर देते हैं लोड डेटा। ठीक है, डन है। और सॉरी ये टेक्स्ट में आएगा, माय मिस्टेक, सॉरी टेक्स्ट, जल्दबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, लोड डेटा, इसको मैं सेंटर में ला देता हूँ, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और कॉलम को भी रैप कर देता हूँ सेंटर से ताकि एकदम सेंटर में आ जाए, प्रॉपर है। ठीक है, अब लोड डेटा में हम क्या करेंगे, एक नई क्लास को कॉल करेंगे जहाँ पर हमारी पूरी लिस्टिंग होगी। ठीक है, अब इससे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने पबस्पेक में चलते हैं, और जैसा मैंने आपको पहले बताया हमको क्या यूज करना है, गेट यूज करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट पी, ऐड अपडेट डिपेंडेंसी, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, गेट चाहिए। सेव करेंगे, पब गेट रन होगा, ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या चाहिए मुझे, HTTP चाहिए, क्योंकि अभी मुझे HTTP लगेगा API कॉल करने के लिए। तो आपको मैं दिखाता भी चलूँ, ये HTTP आ गया, सेव करेंगे, डन हो गया। और क्या हमें लगेगा यहाँ पर, बस आई थिंक मुझे यही लगेगा, अगर कुछ आगे लगता है तो मैं उसे भी फेच कर लूँगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक क्लास और बनाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, जिसको फाइल का नाम हम दे देते हैं शो डेटा डॉट डार्ट। पहली लाइन अपनी इंपोर्ट मटेरियल, और फिर स्टेटलेस शो डेटा। ठीक है, मैंने डेटा, चलो ठीक है, सो कैपिटल कर देते हैं, सॉरी ये ठीक है, ये हो गई शो डेटा हमारी, इसका फोल्ड कर देते हैं। और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बॉडी में बस एक टेक्स्ट आपको दिखाने के लिए, बाकी हम डिज़ाइन जब डेटा हमारा लोड हो जाएगा फिर करेंगे। अब देखिए क्या करना है, हमने गेट को इंपोर्ट कर लिया है, तो हम होम पेज में यहाँ पर नेविगेट करने के लिए गेट यूज करेंगे, गेट डॉट टू, और पेज का नाम क्या है, शो डेटा। ठीक है, ये भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि मेन डॉट डार्ट में मटेरियल ऐप है, इसको गेट मटेरियल ऐप करना पड़ेगा हमको। अब ये रन करेगा। ठीक है, बात चेक कर लेते हैं, लोड डेटा, ठीक है, ब्लैंक हेलो ऊपर आ रहा है यहाँ एकदम कॉर्नर में, अभी मैं इसको सही नहीं करता हूँ। एनीवे हमको डिज़ाइन बनाना पड़ेगा कुछ तो, अच्छा ठीक है, इस तरह यूज करना है यहाँ पर शो डेटा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, होम पेज हम बंद कर देते हैं, अभी कोई काम नहीं। शो डेटा भी अभी मैं बंद कर रहा हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है, मेन भी बंद। अब हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर क्लास बनाते हैं API को अपनी लोड करने के लिए। नाम क्या रखेंगे कंट्रोल का, लोड ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर डेटा डॉट डार्ट। क्लास का नाम लोड ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर, कंट्रोलर है ये, तो कंट्रोलर एक्सटेंड कैसे किसे करेगा, ये एक्सटेंड्स किसे करेगा, सॉरी मैंने दो बार लिख दिया, एक्सटेंड्स गेट एक्स कंट्रोलर। डन। एक काम और कर लेते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, रीनेम कर देता हूँ मैं, ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर डेटा नहीं कंट्रोलर, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए नाम। ठीक है, कितना हो गया, डन। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर डेटा लोड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम देते हैं फंक्शन का नाम क्या देते हैं, लोड डेटा, बस छोटा सा नाम। ठीक, अब हमें यहाँ पर एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, HTTP, हमने पबस्पेक में ऐड किया हुआ है, HTTP हमने पबस्पेक में ऐड किया हुआ है, HTTP डॉट डार्ट हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया एज
HTTP। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, HTTP डॉट, यहाँ पर हमें क्या करना है, HTTP डॉट गेट करना है, क्योंकि हम इधर से कुछ भेज नहीं रहे हैं तो पोस्ट नहीं यूज करेंगे, हम गेट यूज करेंगे। URL डालना है, URL के लिए URI डॉट पार्स, इसके अंदर URL आएगा। ठीक है, URL मेरे पास पहले से है, मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, दो लग गया है, इसको निकालता हूँ। ठीक, अब ये हमें एक रिस्पॉन्स देगा जिसको सेव करना है, रिस्पॉन्स। ठीक, दूसरी चीज़, ये फ्यूचर टाइप का फंक्शन है, तो अवेट लगाना है हमको। यहाँ पे चलेंगे और ये बोलेगा कि असिंक लगा दो फंक्शन में, हमने असिंक लगा दिया। ठीक, अब क्या करते हैं, ये चीज़ हो गई, रिस्पॉन्स हो गई, अवेट कर दिया हमने, और इसको रिटर्न कराते हैं फ्यूचर वाइड। फ्यूचर टाइप का बना दिया, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा तो मैं वाइड कर दिया हूँ इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट लेता हूँ ताकि जगह हो जाए, दिखाई दे प्रॉपरली। तो ये चीज़ हो गई, URI डॉट पार्स कर दिया हमने, गेट कर लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंटिंग रिस्पॉन्स, हम रिस्पॉन्स को प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, देखते हैं रिस्पॉन्स डॉट बॉडी में क्या आता है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस सॉरी ये इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि होम पेज पे जो बटन है शो डेटा में अगर हम चलें तो इस बटन पे इसको रन करते हैं, और इसको मैं ऊपर करता हूँ। अपना इनिशियलाइज हो गया है कंट्रोलर, क्लियर करता हूँ। इसको मैंने कॉल नहीं किया है, लोड डेटा को भी कहीं से भी कॉल नहीं किया है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, होम पेज पे जो बटन है ये आगे, अभी इसको आगे नहीं भेजते हैं, पहले तो हम कॉल करते हैं, और कॉल करने के लिए हमें पहले कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कंट्रोलर का नाम है लोड ब्रेकिंग बैड, ब्रेकिंग बैड करेक्टर कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट ब्रेकिंग बैड करेक्टर कंट्रोलर, ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आगे आते हैं, कांस्टेंट हटा देते हैं क्योंकि ये फाइनल बोलेगा करने को, मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले गेट डॉट टू करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बस आपको दिखा दिया, ये बंद कर दिया मैंने। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोड कंट्रोलर डॉट लोड डेटा। ठीक है, हम डेटा लोड करेंगे, डन। अब हम क्या करते हैं, इसको ऑटो लोड करते हैं। चलिए दोनों कंट्रोलर अपने इनिशियलाइज हो गए, क्लियर कर देता हूँ, लोड डेटा पे क्लिक करता हूँ, तो ये डेटा मेरा लोड हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे कैरेक्टर आईडी, नेम, बर्थडे, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो ये सारी चीज़ें लोड होके आ गई हैं। ये चीज़ हो गया, लोड हो गया। अब आगे काम बढ़ाते हैं, ये बंद करते हैं, अभी इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, आगे काम ये है कि हमको एक मॉडल चाहिए जहाँ पे मैं डेटा को सेव कर सकूँ, डेटा को रख सकूँ। मॉडल में आते हैं, एक क्लास बनाते हैं, ब्रेकिंग बैड मॉडल डेटा, या ब्रेकिंग बैड डेटा मॉडल, आप ऐसा कर सकते हो, डेटा मॉडल डॉट डॉट। यहाँ पे क्या करना है, हमको क्लास बनानी है, क्लास नाम रखेंगे ब्रेकिंग बैड डेटा मॉडल। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, हमारा मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि यहाँ पे हमें वेरिएबल्स देने हैं। ठीक है, फाइनल टाइप के। अब वेरिएबल का टाइप जो होगा वो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, जो हमारी सीरीज चल रही है फ्लटर ट्यूटोरियल की, उसमें भी मैंने लॉगिन के टाइम पर जो डेटा रिट्रीव किया है उसमें मैंने यही बताया था कि मॉडल में जो डेटा का टाइप होगा वो वही टाइप रखना है
जो हमारा एपीआई रिटर्न कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या रिटर्न कर रहा है। कैरेक्टर आईडी का क्या टाइप है? इंटीजर है। ये 1 है, इंटीजर है। चलिए हम क्या करते हैं, पहला लेते हैं फाइनल इंटीजर कैर आईडी। अच्छा, दूसरी चीज़ वो भी बताना मैं मिस कर गया। इधर जो डेटा का नाम रहेगा, सॉरी, इधर जो वेरिएबल का नाम रहेगा वो वही नाम रहेगा जो आपके एपीआई में है नाम, वही नाम रखना है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक, ये हो गया। नीचे आते हैं, फाइनल क्या है, दूसरा नेम है। ठीक है, नेम, नेम उठाते हैं, इसको बड़ा कर देता हूँ अभी के लिए। फाइनल स्ट्रिंग नेम मैंने कॉपी कर लिया है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बर्थडे, बर्थडे भी स्ट्रिंग में है। ठीक है, मैं इसको भी डाल देता हूँ। ऑक्यूपेशन, अब ऑक्यूपेशन यहाँ पर एक लिस्ट है या एरे है, और वो भी किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो मैं इसको भी ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ऑक्यूपेशन देता हूँ, और ये जो है ये मेरा है लिस्ट टाइप का, और लिस्ट किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इमेज है, इमेज मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं नॉर्मल फाइनल यहाँ पर नहीं, नीचे कर देता हूँ, फाइनल स्ट्रिंग इमेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टेटस भी मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, स्टेटस। ठीक है, निकनेम, निकनेम भी मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, निकनेम। उसके बाद अपीयरेंसेस, अपीयरेंस ये है हमारा लिस्ट टाइप का बट इंटीजर लिस्ट है। ठीक है, तो ये है लिस्ट टाइप का बट इसके अंदर जो डेटा है वो इंटीजर है। ठीक, पोर्ट्रेट में स्ट्रिंग है, फाइनल स्ट्रिंग। ठीक है, कैटेगरी भी स्ट्रिंग है, बेटर कॉल सॉल्व। ये देख लेते हैं, यहाँ पे तो डेटा नहीं है, कहीं नीचे डेटा होगा तो पता चल जाएगा, अभी तक तो मुझे नहीं दिखा। ये है, ओके, ये भी इंटीजर टाइप का लिस्ट है। तो सॉरी, कैटेगरी हो गया था, कैटेगरी के बाद है, हाँ, बेटर कॉल सॉल्व। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर पहले वेरिएबल का नाम, और ये क्या है? लिस्ट टाइप का बट इंटीजर डेटा है। ये हमारा मॉडल क्लास का वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट हो गया है। ठीक, अब क्या करना है, अगर आपने एक्सटेंशन का वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पर बताया था डेटा क्लास जनरेटर का एक एक्सटेंशन था जो आपको इंस्टॉल करना है। अगर आपने वो इंस्टॉल कर रखा है तो कंट्रोल शिफ्ट भी दबाएंगे और आएगा जनरेट फ्रॉम क्लास प्रॉपर्टीज। इस पर आप इंटर करेंगे तो सारे मेथड्स खुद से जनरेट कर दिया जाएगा यहाँ पर एक्सटेंशन के थ्रू। तो ये हमारा मेथड जनरेट हो गया। अब इसमें से हमको जो लगेगा फ्रॉम मैप लगेगा, हम लोग इसको यूज करते हैं। तो मॉडल का काम हो गया हमारा। अब इसको बंद करता हूँ मैं अभी के लिए, और यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर जो डेटा मिल रहा है वो जेसॉन टाइप में आ रहा है, तो मुझे उसको डिकोड करना पड़ेगा जेसॉन डिकोड के थ्रू। तो चलिए इसको करते हैं, where रिस्पॉन्स डेटा, डी कैपिटल कर देता हूँ मैं, सॉरी, डेटा इक्वल टू जेसॉन डिकोड और रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, इसको डिकोड करेंगे हम। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसको भी करने के पहले हम क्या करेंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल इक्वल टू 200 है, तभी ये काम हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर एल्स में एरर आएगा। एरर क्या हम किस में दिखा देते हैं, गेट में। गेट को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर गेट डॉट स्नैक बार टाइटल
एरर मैसेज, एरर व्हाइल कम्युनिकेटिंग विथ एपीआई। ठीक है, डन। इतनी चीज़ें हो गई। अगर 200 है स्टेटस कोड, मतलब हमारे पास डेटा प्रॉपरली आ रहा है और हम डेटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर हमने डिकोड कर लिया। अब डिकोड करने के बाद हमको क्या करना है, एक यहाँ पर लिस्ट बनानी है। ठीक है, लिस्ट बनानी है। लिस्ट की टाइप क्या होगी, ब्रेकिंग बैड मॉडल, इस टाइप की लिस्ट होगी। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं मॉडल लिस्ट इक्वल टू ब्लैंक, सॉरी ब्लैंक। ये हो गई। एक काम करते हैं, इसको ना मैं अलग डाल देता हूँ क्लास में, क्योंकि यही हमको बार बार चाहिए होगा, फिर हमें बार बार इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर है एनीवे। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया क्लास बना देता हूँ। क्लास का नाम रख देता हूँ ब्रेकिंग बैड डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट डॉट डॉट, और क्लास का नाम रख देते हैं ब्रेकिंग बैड डेटा लिस्ट, और यहाँ पर इसी को कॉपी कर देते हैं। ठीक है, और ये बना देते हैं स्टैटिक टाइप का मॉडल। तो ये बस इस क्लास में बस इतना ही इंफॉर्मेशन रखना है, बाकी कुछ नहीं। ये हम कॉल कर लेंगे वहाँ से। हाँ, तो ये चीज़ अभी मुझे नहीं चाहिए, सॉरी। ठीक है, ये चीज़ नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, अनयूज्ड है। तो अब क्या करना है, रिस्पॉन्स डेटा आ गया। अब रिस्पॉन्स डेटा जब आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ब्रेकिंग, अभी जो हमने क्लास बनाई लिस्ट डॉट वेरिएबल क्या था, मॉडल लिस्ट, या फिर वेरिएबल का नाम थोड़ा सेंसिबल बना देते हैं, आप जो चाहे यूज कर सकते हो, ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर लिस्ट। कोई दिक्कत नहीं होती मॉडल लिस्ट के साथ भी, बट मैं थोड़ा सा इसको सेंसिबल बनाना चाहता था। लिस्ट इक्वल टू लिस्ट, ठीक है, डॉट फ्रॉम, कहाँ से हमको चाहिए, रिस्पॉन्स डेटा। हमको इसको करना है मैप, मैप करेंगे इसमें ब्रेकिंग बैड मॉडल डेटा मॉडल, फ्रॉम मैप यूज करेंगे और पास करेंगे इको, और डॉट करेंगे इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो अभी क्लास बनाई थी और उसमें एक लिस्ट ली थी, लिस्ट का टाइप क्या था, ब्रेकिंग बैड मॉडल, मॉडल टाइप की लिस्ट जो बनाई थी, उसको हमने क्या किया, जो रिस्पांस हमें यहाँ पर मिल रहा है रिस्पांस डेटा में, उसको हमने पहले ब्रेकिंग बैड डेटा मॉडल में मैप कर दिया और उसके बाद लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये असाइन हो गया लिस्ट। अब हमें डेटा मिल गया इस ब्रेकिंग बैड डेटा लिस्ट में, और या फिर उसके वेरिएबल में बोल सकते हो आप, वहाँ पे मिल गया। अब हमें क्या करना है, जब डेटा मिल गया तो अब हमें आगे क्लास में जाना है शो करने के लिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, होम पेज पर जाऊँगा और ये जो लिखा था यहाँ पर, ये कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर करूँगा पेस्ट, इसको करूँगा अनकमेंट। ठीक है, एक वेरिएबल भी लेते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वेबल टाइप का, वेयर इज डेटा लोडिंग कंप्लीटेड इक्वल टू फॉल्स डॉट ऑब्जर्वेबल। ठीक है, ये मैंने क्यों लिया, ये मैंने इसलिए लिया कि अगर डेटा लोड होने में टाइम लग रहा है तो शो डेटा वाले पेज में कोई एरर ना आए, तब तक एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर में दिखा सकूं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इज डेटा लोडिंग कंप्लीटेड डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू कर दूँगा। ठीक है, ये कर दिया। अब चलते हैं आगे, काम बढ़ाते हैं। हमारा कंट्रोलर का काम हो गया, होम पेज का भी काम हो गया, कंट्रोलर का भी काम हो गया, ये डेटा मॉडल का भी काम हो गया। अब आते हैं आगे, यहाँ पर आते हैं शो पेज में। शो पेज में हम क्या करेंगे, बॉडी में हमने टेक्स्ट फील्ड लिया था, अब क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड की ज़रूरत हमें नहीं है।
अब हम थोड़ा सा डिजाइन का काम करेंगे। बॉडी में हम क्या करेंगे, लिस्ट व्यू बिल्डर यूज करेंगे। लिस्ट व्यू बिल्डर बनाएंगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ये क्या करता है, आइटम बिल्डर लेता है, ठीक है, आइटम बिल्डर, और एक मुझे यहाँ पे आइटम काउंट भी मिलता है, ठीक है। तो पहला आइटम बिल्डर का मैं मेथड इम्प्लीमेंट कर दूँ, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, ठीक है। ये दो चीज़ें मिलती हैं, ये इसको यहीं पर रोकते हैं। हमें काउंट भी चाहिए, तो आइटम काउंट हमको कहाँ से मिलेगा, हमारा डेटा कहाँ पर है, ब्रेकिंग बैड मॉडल लिस्ट वाले क्लास में है, इसलिए मैंने इसको अलग किया था। यहाँ पर है, इसमें असाइन किया हुआ है हमने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, लिखते हैं ब्रेकिंग बैड डेटा मॉडल लिस्ट, कहाँ गया, डेटा मॉडल लिस्ट, ब्रेकिंग बैड डेटा लिस्ट नाम है, सॉरी, डॉट ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर लिस्ट डॉट लेंथ। तो इससे मुझे लेंथ मिल जाएगा, आइटम काउंट मुझे मिल गया इससे। अब क्या करेंगे हम एक वेरिएबल लेते हैं, बैर ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर, ठीक है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर, ठीक है, डेटा, कैरेक्टर डेटा इक्वल टू, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का डेटा मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू, अब मेरा तो ऑलरेडी लिस्ट में है, ठीक है, ब्रेकिंग बैड डेटा लिस्ट में है, डॉट इस क्लास में कौन सा पास करूँगा, इंडेक्स है मेरे पास ऊपर, यहाँ से मुझे इंडेक्स मिल रहा है तो वो इंडेक्स में पास कर दूंगा। तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का डेटा मुझे मिल जाएगा जो मैं इसमें असाइन कर दूंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक अलग क्लास बनाने वाला हूँ जहाँ पर डिजाइन करूँगा, इसमें नहीं करूँगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने असाइन कर दिया, यहाँ पर एक क्लास को कॉल करते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं क्लास बना देता हूँ, क्लास को स्टेटलेस विजिट बना देता हूँ और नाम क्या देता हूँ इसका, ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर टाइल, ठीक है, ये हमने दे दिया। इसमें हम डेटा क्या लेते हैं, फाइनल ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर, ठीक, इसको मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, डन हो गया। अब यही चीज़ यहाँ पर मैं पास करता हूँ, रिटर्न क्या होगा, रिटर्न ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर टाइल, पास क्या करना है, ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर, कैरेक्टर मेरे पास ऑलरेडी मैंने इस वेरिएबल में ले रखा है, सिंगल कैरेक्टर, इसीलिए मैंने लिया था ताकि मैं इसका यूज कर सकूँ, क्लास में भेज सकूँ। मैंने भेज दिया इस क्लास में, ठीक है। अब इस क्लास में हम डिजाइन कर, इससे मैं नाम निकालता हूँ, हमारे पास नेम है, अगर मैं मॉडल में जाऊँ आपको दिखाऊँ तो नेम है, तो मैं नेम निकालता हूँ और आपको शो करता हूँ केवल नेम अभी के लिए। तो कंटेनर को मैं रो में चेंज करता हूँ, चिल्ड्रन लेता हूँ, इसके अंदर टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट में ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर डॉट नेम, नेम हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे एपीआई में जितने भी नेम हैं सारे यहाँ पर आ गए। अब चलिए इसको डिज़ाइन करते हैं थोड़ा सा, और ये बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा था, तो मैं अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ऊपर क्या करते हैं, हमने बॉडी में डायरेक्ट लिस्ट व्यू कॉल किया है। अब अगर आपको टाइम लग रहा है लोड होने में डेटा, तो यहाँ पर ये ब्लैंक सा दिखाएगा, तो हमने इसको हैंडल करने के लिए कंट्रोलर में अपने एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है, उसको एक्सेस करते हैं। वेरिएबल का नाम क्या था, इस डेटा लोडिंग कंप्लीट, ठीक है। तो पहले तो हम कंट्रोलर को यहाँ पर कॉल करते हैं, ब्रेकिंग बैड, सॉरी, कंट्रोलर, हमारा ये ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो हमें केवल गेट डॉट फाइंड कॉल करना है, गेट डॉट फाइंड, बस, और कुछ नहीं लिखना है, ये हमें फाइंड आउट करके दे देगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे बॉडी में। कंडीशन लगाने के लिए पहले मुझे लिस्ट व्यू को रैप करना पड़ेगा ओबीएक्स से। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मैंने ओबीएक्स से रैप किया बट यूज नहीं किया कुछ भी, तो यूज ही करना है, हमें यूज करना है ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर कंट्रोलर डॉट इज डेटा लोडेड कंप्लीटेड डॉट वैल्यू। अगर ये वैल्यू इक्वल टू ट्रू है तो लिस्ट व्यू बनाना है,
अदरवाइज हमको लिस्ट व्यू नहीं बनाना है, हमको सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाना है। ठीक, तो ये लोडेड है, एक बार इसको रीलोड कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगर नेट स्लो हुआ थोड़ा सा भी तो कुछ तो टाइम लेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने एक चीज़ यहाँ पर कर रखा था, सबसे लास्ट में मैंने कॉल कराया था गेट डॉट टू शो डेटा को। तो क्या होगा, यहाँ पर सारी चीज़ें डेटा लोड हो जाएंगी, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा डेटा, उसके बाद ही अगले पेज पर जाएगा। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ लोड डेटा पर, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका रहता है, फिर अगले पेज पर जाता है, क्योंकि तब तक ये डेटा की पार्सिंग हो रही होती है। तो आप इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस लाइन को आप निकाल दीजिए और जैसे लोड डेटा कॉल होता है ऐसे ही आप ऊपर डाल दीजिए। ठीक है, अब इसको आप हॉट रीलोड करेंगे अगर, तो देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो अपना इंडिकेटर बन के आया, फिर डेटा आया। तो एक चीज़ यहाँ पर अभी आप इसको कर सकते हो, और इसको होम पेज पर आप जब ये कॉल कर रहे हो तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, मैं हॉट रीलोड करके दिखाता हूँ आपको। ये क्लिक किया, ये डेटा लोड हो रहा है, डेटा लोड होके आ गया। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। तो अब ये चीज़, ये क्लास तो हो गई, अब हम टाइल पे आते हैं और डिज़ाइन करते हैं, कुछ अच्छा सा डिज़ाइन बनाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास रो है, अब इस रो में हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं पहले रैप करूँगा सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू से, ताकि स्क्रोल अगर स्क्रीन पे आए तो कोई दिक्कत ना हो। सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू, डन। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, रो को हम मेन एक्सेस अलाइनमेंट देते हैं, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक है, ये सेंटर में हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं, चिल्ड्रेन में मैं ये टेक्स्ट निकाल देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक कंटेनर चाहिए। ठीक है, और कंटेनर को हम क्या करेंगे, अभी के लिए विड्थ और हाइट असाइन करेंगे। अब विड्थ हाइट के लिए मुझे चाहिए साइज, तो मीडिया क्वेरी से मैं साइज निकालूंगा। मैंने अभी मीडिया क्वेरी के लिए एक वीडियो बनाया है, अब मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, अगर आपको वीडियो देखना है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मीडिया क्वेरी, मीडिया क्वेरी, सॉरी, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ, हमें डिवाइस का साइज चाहिए, डॉट साइज, ये चीज़ हमने ले लिया। अब कंटेनर को हमें विड्थ देनी है, सॉरी, यहाँ पर कंटेनर को हमें विड्थ देनी है। विड्थ हम क्या लेंगे, साइज डॉट विड्थ, और हम ले लेते हैं 0.9 टाइम्स 90% विड्थ ले लेते हैं डिवाइस की। एंड हाइट, आई विल टेक साइज डॉट हाइट इंटू 0.3, 30% ऑफ द हाइट ऑफ द डिवाइस। ये चीज़ हो गई। अब कलर दे देते हैं, तो मैं डेकोरेशन यूज करता हूँ, बॉक्स डेकोरेशन, और बॉक्स डेकोरेशन में मैं कलर ले लेता हूँ, कलर में कलर्स डॉट पर्पल लेता हूँ, डॉट शेड, कोई शेड ले लेते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, ये शेड ठीक लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, या फिर ज़्यादा ले लें, 900, हाँ ठीक है। तो ये हो गई। यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस भी लेते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और 20 देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो आप, ये टाइल एक दूसरे के ऊपर है, तो थोड़ा सा ना मार्जिन देते हैं, यहाँ पर मार्जिन एज इंसेक्ट डॉट सिमेट्रिक, और वर्टिकल लेते हैं मार्जिन 20 का, 20 NF है। ठीक है, डन। एक मेथड और ऐड करते हैं सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू में, स्क्रोल फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स, फिजिक्स में क्या हम लेते हैं, बाउंसिंग, बाउंसिंग स्क्रोल फिजिक्स, डन। ये थोड़ा सा बाउंसी इफेक्ट आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टाइल्स बन गई।
अब हम डेटा रिट्रीव करना स्टार्ट करते हैं और डेटा दिखाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डेटा दिखाने के लिए मैं यूज करूँगा स्टैक। स्टैक के थ्रू मैं पोजीशन यूज कर सकता हूँ और मैं जिस पोजीशन पे चाहूँ वो चीज़ें वहाँ पर डाल सकता है। तो ये चीज़ हो गई, कंटेनर हो गया। अब आते हैं चाइल्ड, कंटेनर के चाइल्ड में आते हैं और यहाँ पर लेते हैं स्टैक। स्टैक का अलाइनमेंट सेट करते हैं, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब लेते हैं स्टैक में चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में मैं पहला लेता हूँ पोजीशन, जैसा मैंने आपको बताया कि पोजीशन लेंगे हम ताकि पोजीशन सेट कर सकें। और चाइल्ड में मैं लूँगा, पहला हम बनाते हैं कैरेक्टर की आईडी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो फर्स्ट थिंग है कैरेक्टर की आईडी। ठीक है, तो कैरेक्टर की आईडी बनाते हैं। तो चाइल्ड में हम क्या लेंगे, हमारे पास क्या है डेटा, ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर, जो सिंगल डेटा आ रहा है, ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर डॉट, शायद से नाम है कैर आईडी। अगर मैं मॉडल में अपने जाके देखूं तो पहला है कैर आईडी। ठीक है, कैर आईडी ले लिया मैंने। ओके, इंटीजर इज नॉट सब टाइप ऑफ द विजेट। ओके, कोई बात नहीं। तो ये मुझे इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने गलती ये की है, मैंने इसको टेक्स्ट में नहीं दिया है, मैंने इसको टेक्स्ट में दे दिया। थोड़ा सा स्टाइल ले लेते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, और स्टाइलिंग में क्या कर देते हैं, यहाँ पर कलर ले लेते हैं, कलर्स डॉट वाइट ले लेता हूँ मैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉन्ट साइज ले लेते हैं 20, फॉन्ट वेट ले लेते हैं बोल्ड। ठीक है, और ये जो हमने कैर आईडी दिया है इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो, आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं डेटा देखूँ यहाँ पर जाके तो हमारे पास डेटा भी कुछ 10 ही आ रहा है, कैरेक्टर आईडी 10 सबसे लास्ट है। ठीक है, तो ये डन है, 10 तक आ गया। अब इसको पोजीशन करके यहाँ हम कोने में लाते हैं लेफ्ट में। इसको मैं लगा देता हूँ कांस्टेंट ताकि ये वार्निंग ना दे। और पोजीशन में हम सेट करते हैं टॉप, मैं 0 देता हूँ टॉप, लेफ्ट में 0 देता हूँ, सबसे कोने में जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने बॉर्डर लिया है तो ये ऊपर ढक गया। तो टॉप हम थोड़ा सा नीचे करते हैं 5 और लेफ्ट हम करते हैं 10। ठीक है, ये हो गया, सबका आ गया इधर, आप देख सकते हो ये 1 2 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा चीज़ क्या लेना है, मैं मॉडल में देखूंगा, बार बार URL नहीं ओपन कर रहा है, इसको बंद कर रहा हूँ। मॉडल में नेम है, चलिए नेम के लिए सेम पोजीशन कॉपी कर रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अभी आप भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पोजीशन में कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर डालता हूँ। अब कैरेक्टर आईडी की जगह मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, इसके ऊपर आ गया तो हमें लेफ्ट टॉप, ठीक है 5 दिया हुआ है, हमें इसको, अगर आपको यहाँ पर इधर चाहिए, राइट साइड में चाहिए, तो इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हम और कर सकते हैं, इसके लिए पोजीशन लेने के बजाय एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं पोजीशन यहाँ से निकाल देता हूँ अभी के लिए। और मुझे ना एक ही रो में चाहिए, यहाँ पर नाम एक ही रो में चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को रैप करता हूँ रो में, डन। और एक ना यहाँ पे ये सेम टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और नेम करता हूँ इसको, देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट जाना चाहिए, तो मैं उसके लिए यहाँ पर साइज बॉक्स ले सकता हूँ और विड्थ लेता हूँ साइज बॉक्स में कितना, 5 का डिफरेंस दे देता हूँ। डन, ये ठीक है। अब क्या करते हैं, डिफरेंस 10 का देते हैं। और इसमें जब एक आईडी लग रही है ना, इस टाइम पर मैं डॉट लगा देता हूँ। ये आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं अगर आपको करना है तो आप नहीं भी करो, मैंने डॉट लगा दिया। ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ये हो गया। इसको भी कॉन्स्ट कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक लाइन में चाहिए थी मुझे, मैंने दोनों को एक रो में डाल दिया।
अब आगे बढ़ते हैं, बर्थडे, ऑक्यूपेशन, ठीक है। मैं काम करता हूँ, निकनेम को भी लेके इसी रो में डालता हूँ, ठीक है, इसी रो में डालता हूँ, निकनेम को भी अलग डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया। और साइज बॉक्स इसके भी केस में डालता हूँ। ये बस डिज़ाइन का एक तरीका है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। और निकनेम का फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं कम करता हूँ, बहुत कम हो गया, 15 करता हूँ। हाँ ये ठीक है। और ना फ़ॉन्ट वेट बोल्ड नहीं रखता, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो निकनेम भी आ गया एक लाइन में। निकनेम के बाद हम क्या करते हैं, बर्थडे लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बर्थडे है, कॉपी करता हूँ मैं और इस पे चलता हूँ। तो इसके लिए हम पोजीशन लेंगे, पोजीशन, चाइल्ड में टेक्स्ट, एक्चुअली पूरा कॉपी ही कर लेते हैं, यही वाला, ये वाला टेक्स्ट यहाँ पर करता हूँ मैं पेस्ट। और यहाँ पर बर्थडे मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये डालता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है क्योंकि अभी मैंने पोजीशन को कुछ पैरामीटर नहीं दिया। तो लेफ्ट हम कितना दे रहे हैं सब में, 10। और इसको हम टॉप से भी दे सकते हैं या फिर बॉटम से भी दे सकते हैं, मैं टॉप से देता हूँ 100, ठीक है। और ऊपर करना है तो आप 90 दे सकते हो, थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। बर्थडे के बाद आता है ऑक्यूपेशन, हाँ ये थोड़ा सा सही है। ऑक्यूपेशन आता है और ये लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप का। अगर यहाँ से दिखाऊँ मैं, लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, इसको आप पोजीशन भी ले सकते हो या फिर दूसरा वे भी है करने का। जैसा कि मैंने वहाँ पर रो लिया था, मैं यहाँ पर कॉलम ले लेता हूँ, बार बार पोजीशन ना लेना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, कॉलम ले लिए हैं, ठीक है। एक मैं साइज बॉक्स ले लेता हूँ, साइज बॉक्स में मैं हाइट लेता हूँ, हाइट दे देता हूँ 10, थोड़ा सा मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके बताऊं तो हमारे पास क्या था, एक लिस्ट था, कैरेक्टर्स की लिस्ट थी। उसके लिए हमने क्या यूज किया, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, लिस्ट है, ऑक्यूपेशन की लिस्ट है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम फिर से लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंगे कंटेनर, जैसे कि ऊपर लिया था हमने। कंटेनर की विड्थ और हाइट देंगे, तो मैं विड्थ दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हार्ड कोड वैल्यू देता हूँ 100 एंड हाइट दे देता हूँ 50, ठीक है। हमने ये दे दिया। अब आते हैं आगे, चाइल्ड में क्या हम करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर किया था, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लेंगे। आइटम बिल्डर में एज यूजुअल आपका कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स, ठीक है। आइटम काउंट भी लेना पड़ेगा, जैसा कि हमने ऊपर भी लिया था, आइटम काउंट। अब यहाँ पर आइटम काउंट क्या है, ऊपर हमारे पास तो मॉडल था, मॉडल लिस्ट था। यहाँ पर आइटम काउंट हमारे पास ये है कि जो हमारा वेरिएबल है ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर, इसके अंदर एक वेरिएबल है ऑक्यूपेशन। जैसे कि हम यहाँ पर बर्थडे और नेम निकनेम एक्सेस की है, तो ऐसे ही ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन लिस्ट है तो मैं उसका लेंथ पा जाऊँगा, यहाँ पर ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसके लिए मैं अलग से क्लास नहीं बनाऊंगा, इसको मैं यहीं पर डाल दूंगा। तो अब क्या हो गया, ये चीज़ हो गया। एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, वेरिएबल ऑक्यूपेशन इक्वल टू क्या आएगा, एक बंदे का ऑक्यूपेशन के लिए मैं क्या करूँगा, ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर डॉट सिंपली यही ऑक्यूपेशन, और उस पर्टिकुलर इंडेक्स का ऑक्यूपेशन चाहिए हमें। डन, इतना तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ऊपर भी हमने यही किया है अल्टीमेटली। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन क्या है, टेक्स्ट ही लेंगे, ठीक है। सॉरी, टेक्स्ट लेते हैं। टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम बस ये जो ऑक्यूपेशन है इसे दिखाएंगे,
दैट्स इट, और कुछ नहीं करने वाले। ये देखो, आप इसको मैं कलर बदलता हूँ तब आपको दिखाई देगा। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, आप यहाँ देख सकते हो आ गया। 3 ऑक्यूपेशन फर्स्ट में, एक इसमें, ऐसे आप देखो सारा चीज़ डायनामिकली हमें एपीआई से मिल रहा है। ठीक है, ये डन हो गया, समझ में आ गया आपको। एक किस्म से कह सकते हो कि ये इसी पर्टिकुलर क्लास का छोटा सा चाइल्ड क्लास है, उसी टाइप का फंक्शनैलिटी है। अगर आप चाहो तो ये लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को पूरा निकाल के अलग बना सकते हो, नई क्लास बना सकते हो, बट मैं इतना नहीं तोड़ रहा अभी। अभी बस मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ, इतने पे ही बहुत है। ये चीज़ हो गया। अब अगर आपको यहाँ पे बुलेट लगाना है आगे, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बुलेट लगाना है और डॉलर लगाना है वेरिएबल एक्सेस करने के लिए, तो ये बुलेट लग जाएगा आपका। ठीक है, डन। ये देख सकते हो आप, इसका मैं हाइट बिट नहीं बढ़ा रहा हूँ, छोटा ही रख रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है कि साइज बॉक्स से रिप्लेस कर दो, कर देते हैं भाई। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। अब आते हैं आगे। आगे क्या मिलता है हमारे पास, क्या है, इमेज है। चलो इमेज का काम भी करते हैं हम एक और साइज बॉक्स लेते हैं, सॉरी पोजीशन लेते हैं, साइज बॉक्स नहीं, पोजीशन। चाइल्ड में मैं क्या देता हूँ, सर्कल अवतार। ठीक है, सर्कुलर इमेज चाहिए मुझे, इसके बैकग्राउंड इमेज में हमें देना है, तो हम क्या देंगे, नेटवर्क इमेज, क्योंकि इमेज हमारी नेटवर्क से आ रही है। इमेज का पाथ क्या होगा, ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर डॉट img नाम है वेरिएबल का। ये देखो आप, छोटा छोटा इमेज बन के आ रहा है। ठीक है, छोटा छोटा इमेज आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रेडियस देता हूँ, सर्कल अवतार को रेडियस 60 का देता हूँ। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया, 40। ठीक है, तो ये यहाँ पर आने का रीज़न ये है कि ये मैंने पोजीशन के अंदर कॉलम में दे दिया था, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। अब ये ठीक है, अब यहाँ आया, तो बॉटम में मैं एक्चुअली यहाँ पर बॉटम में 100 दे देता हूँ कि बॉटम से ऊपर चला जाए। ठीक है, एक्चुअली बॉटम के बजाय आप टॉप दे सकते हो इसको, और टॉप कुछ 60 के आसपास। हाँ ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ आप यहाँ पर सर्कल अवतार की जगह क्लिप ओवल भी यूज कर सकते हो, बट मैं सर्कल अवतार यूज कर रहा हूँ। इमेज हमारा आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, स्टेटस है। ठीक है, स्टेटस एक बार ही चेक करते हैं, नॉर्मल स्टेटस स्ट्रिंग ही है। ठीक है, तो स्टेटस डालते हैं। मैं क्या करता हूँ, स्टेटस इस इमेज के नीचे डालता हूँ, तो इमेज को मैं और ऊपर शिफ्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, और ये सर्कल अवतार जो है ये मैं रैप करता हूँ कॉलम में, और कॉलम में रैप कर दिया, तो मैं यहाँ पे एक साइज बॉक्स ले लेता हूँ ताकि मैं स्पेस दे सकूँ, हाइट में 10 का। यहाँ पर मैं टेक्स्ट देना है हमें, मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ टेक्स्ट। यहाँ पर टेक्स्ट देते हैं, और यहाँ पर देते हैं वेरिएबल का नाम स्टेटस। ठीक, स्टेटस आ गया। फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम, ठीक है, ये चीज़ हो गई, स्टेटस हो गया। अब आगे क्या बचता है हमारा, यहाँ पे स्टेटस के बाद निकनेम हो गया, ऑलरेडी कर चुके। अपीयरेंस, ये भी हमारा एक लिस्ट है इंटीजर टाइप का, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पर एक पहले साइज बॉक्स लेता हूँ और उस पर हाइट देता हूँ 5 का, 5। उसके बाद सेम एक कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर के अंदर लिस्ट व्यू, सॉरी चाइल्ड में लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लेता हूँ। एक इसको कुछ हाइट विड्थ दे सकते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं किया,
मैं कंटेनर को जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था इस साइज बॉक्स में और हाइट 50 दिया था, अगर मैं इसको 10 कर दूँ तो आप देखोगे ये कम हो गया और यहाँ पर ना एक स्क्रॉल चलेगा। ये देखो स्क्रॉल चल रहा है, जिसके केस में ज़्यादा रहेगा। ये देखो यहाँ पर एक स्क्रॉल चल रहा है, तो इसलिए हाइट यहाँ पर देना पड़ा था कि मैं 50 का हाइट लेता हूँ, तो जो भी दिखेगा ठीक है और जो नहीं दिखेगा वो स्क्रॉल में आ जाएगा, जो ज़्यादा डेटा होगा वो स्क्रॉल में आ जाएगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर भी कंटेनर को कुछ विड्थ हाइट दे दूंगा, विड्थ दे दूंगा 100 और हाइट दे दूंगा 50। बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो मैं इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को कॉपी कर लेता हूँ। दोबारा मुझे नहीं लिखना है, वीडियो बड़ी हो जाएगी काफ़ी। तो पेस्ट करते हैं और यहाँ पर ऑक्यूपेशन की जगह पर मुझे क्या मिल जाएगा, अपीयरेंस, और ये होगा इंटीजर टाइप का। तो अपीयरेंस हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी अपीयरेंस में कर देता हूँ और ऑक्यूपेशन के बजाय अपीयरेंस हो जाएगा। और ये यहाँ पर अपीयरेंस हो जाएगा, डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा हमें, और क्योंकि ये हो जाएगी इंटीजर टाइप है तो दिक्कत होगी, तो यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया। ये हमें कॉलम में इस तरह नहीं चाहिए, हमको ये रो में चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड है डार्ट में, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर अपीयरेंस डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, सॉरी, ज्वाइन, ज्वाइन, और ज्वाइन में हमें क्या पास करना है, किससे ज्वाइन कराना है। अभी चलो मैं ब्लैंक दे रहा हूँ, ऐसे ही दे रहा हूँ, इसको रन करता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक इंडेक्स पे जाके वैल्यू निकालना हो, तो एक्चुअली ये जो स्ट्रिंग आ रही थी यहाँ पर वो एक एक ही आ रही है, तो मैं ज्वाइन अगर मुझे लगाना है तो मैं एरे पे लगा सकता हूँ, ना कि एक स्ट्रिंग पे। तो क्या करना है मुझे, ये चीज़ इंडेक्स बस यहाँ से निकाल देना है, तो ये हो गया एरे। अब एरे पे ये लग जाएगा, देखो आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पूरी चीज़ रिटर्न करनी पड़ेगी। अब हम लिस्ट व्यू बिल्डर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि मैं एक एक इंडेक्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक डायरेक्ट ही टेक्स्ट एरे को ले रहा हूँ, एरे को ही ज्वाइन यूज़ करके सेपरेट करूँगा। तो ये सब मुझे निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा मुझे, ये निकालना पड़ेगा, और ये भी निकाल देता हूँ मैं अभी के लिए, टेक्स्ट रखता हूँ केवल, ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। और अपीयरेंस के लिए अब मुझे ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर चाहिए, सॉरी, कॉपी कर लेता हूँ, मुझे हिंट नहीं मिल रहा है पता नहीं क्यों, यहाँ पर ये चाहिए मुझे। तो मुझे एक्चुअली वो लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, डॉट की भी ज़रूरत नहीं, मैं डॉट भी निकाल रहा हूँ यहाँ पर। मैं आपको इसलिए एरर दिखाया मैंने कि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि आप, मैं रॉ कोड ही डाल रहा हूँ, कोई भी एरर है तो मैं आपके सामने सॉल्व करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि क्या एरर है, क्या प्रॉब्लम था, कैसे सॉल्व किया। मैं डायरेक्ट भी दिखा सकता था बट मुझे डायरेक्ट नहीं दिखाना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, ये देखो आप, इसके बीच में स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो या तो मैं यहाँ से स्पेस दे दूँ, यहाँ पे स्पेस आ गया, और या आप यहाँ पर कॉमा पास करोगे तो कॉमा भी आ जाएगा। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, कॉमा पास कर दिया तो ये कॉमा आ गया, ठीक है। स्पेस आई थिंक बेटर देन कॉमा, ये ठीक लग रहा है, हो गया, अपीयरेंस हो गया। वही साइज बॉक्स से बोलेगा रिप्लेस करने को, मैं पहले ही कर देता हूँ, डन। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास, पोर्ट्रेट, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ, इसी के जस्ट नीचे मैं क्या करता हूँ, ये जो साइज बॉक्स है इसी को मैं, एक और मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पेस, हाइट में 5 का, ये ठीक है, इस पर भी कांस्टेंट, और ये इसकी विड्थ हाइट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर भी मैं निकाल देता हूँ,
कंटेनर के केस में ज़रूरत थी जब हम एरे बनाते, और ये सब अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी निकाल देता हूँ और कॉपी करता हूँ पोर्ट्रेट। ठीक है, ये आ गया, सब पे आ गया, पोर्ट्रेट आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको देखो यहाँ पर स्पेस सा आ रहा है, तो मैं इसको, मुझे अगर निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, इस पूरे साइज बॉक्स को कॉपी करता हूँ। ठीक, और इस कॉलम के बाहर जाता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको पोजीशन में करता हूँ मैं, बस आपको दिखाने के लिए। अब ये सब ऊपर चला गया, तो हमें कुछ लेफ्ट, जितना मैं ले रहा हूँ सबके लिए, तो 10, और बॉटम, ठीक है, मैंने 40 कर दिया। अब एक चीज़ ये भी बचती है, तो इस पर भी हम क्या करते हैं, पोजीशन, और सेम चीज़ हमने क्या किया, लेफ्ट 15 लिया है, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट 15 लेता हूँ और बॉटम 70। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, इनके ऊपर जा रहा है, तो आप पहले इसको सेट कर सकते हो 10 पर, इसको सेट कर सकते हो 20 पर, थोड़ा ऊपर उसके 30 पर करता हूँ, एकदम ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं, मैं जैसे पहले ही बता रहा हूँ कि डिज़ाइन पर मैंने फोकस नहीं किया, मैं आपको एपीआई से डेटा फेच करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिज़ाइन के लिए आप चाहो तो आप उससे अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो, और भी अच्छा, और मैं इस वीडियो को ही आगे डिज़ाइन में भी कन्वर्ट करूँगा, डिज़ाइन के लिए भी बनाऊँगा, अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे फिर। अगला क्या बचता है, कैटेगरी बचती है, तो कैटेगरी भी हम यहाँ नीचे दिखा देते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन लेना पड़ेगा, चाइल्ड में हमारा आएगा टेक्स्ट, मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट, कॉपी कर लिया, बीचों बीच आ गया क्योंकि मैंने अभी टॉप, बॉटम देते हैं, एक्चुअली बॉटम, बॉटम में दे देता हूँ 50, और टॉप दे देता हूँ, सॉरी टॉप नहीं, राइट दे देता हूँ 10। देखते हैं कहाँ आता है, ये आ रहा है। ठीक है, और ये स्टेटस के बजाय यहाँ पर कॉपी करते हैं कैटेगरी, डन, ये आ गया, कैटेगरी आ गया आपका ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल, मतलब इस सीरीज में इन्होंने परफॉर्म किया है ब्रेकिंग बैड। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं, हमारी लास्ट चीज़ बची है बेटर कॉल सॉल्व। ये भी हमारा लिस्ट है इंटीजर टाइप का कि कौन कौन से सीजन में काम किया है, तो मैं इसको भी लिस्ट भी बिल्डर नहीं बनाऊंगा, इसको भी ऐसे ही 1 2 3 4 जैसे है ऐसे मैं दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी हमने किया था ये चीज़, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ पोजीशन में, और राइट से मैं दे देता हूँ जितना मैंने ऊपर दिया था 10, और बॉटम से 50 दिया था, तो बॉटम से थोड़ा कम कर देंगे, तो राइट से 10, सॉरी, और बॉटम से अभी मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ 30, और यहाँ पर अपीयरेंस से, अपीयरेंस को मैं बेटर कॉल सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, ये हो गया, आप सारा डेटा देख सकते हो। मैं एक डेटा अगर मैच कराना चाहूँ, चलो मैं मैच कराता हूँ आपको, सॉल गुडमैन, सॉल गुडमैन का डेटा मैच कराता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, सॉरी, और यहाँ से मैच कराते हैं। सॉल गुडमैन 8th नंबर पे है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, कैरेक्टर आईडी 8 है, नेम क्या है, सॉल गुडमैन। ठीक है, बर्थडे क्या है, अननोन, तो अननोन आ रहा है। ऑक्यूपेशन केवल एक है, लॉयर, तो लॉयर आ रहा है। इमेज जो इधर मेंशन है वो इमेज आ गई। स्टेटस अलाइव, अलाइव। निकनेम जिमी मैकगिल, जिमी मैकगिल। अपीयरेंस क्या है इनका, 2 3 4 5, यहाँ 2 3 4 5। पोर्ट्रेट बॉब,
कैटेगरी ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल, ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल। बेटर कॉल सॉल का जो भी लिस्टिंग है 1 से 5 तक, तो 1 2 3 4 5, तो सारा डेटा हमारा इधर टाइल में आ रहा है। आप क्या कर सकते हो, इस टाइल को क्लिकेबल बना सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इस पर लगा सकते हो जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। हमने क्या किया, हमने एक कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर के अंदर हमने एक एपीआई का यूआरएल कॉल किया, हमें जो भी रिस्पॉन्स मिला हमने उसको पहले जेसॉन डिकोड किया। उसके बाद हमने क्या किया, एक मॉडल क्लास बनाई। मॉडल क्लास में हमने वेरिएबल के नाम वही रखे जो एपीआई में हमें मिल रहे थे, सारे वेरिएबल हमने रख लिया। उसके बाद एक लिस्ट क्लास बनाई छोटी सी, जिसमें एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल बनाया, जो लिस्ट की टाइप थी ब्रेकिंग बैड मॉडल, मतलब ये मॉडल टाइप का लिस्ट बनाया और एक वेरिएबल का नाम दिया ब्लैंक लिस्ट है। ठीक है, हमने क्या किया, कंट्रोलर में मैप करके उस लिस्ट में डेटा डाल दिया। डेटा डालने के बाद हमने आगे सो डेटा पेज पर हम लोग गए। वहाँ पर जाने के बाद हमने क्या किया, सो डेटा में हमने डिज़ाइन का काम किया। डिज़ाइन में मेन जो था वो ये था लिस्ट बनाना बिल्डर के साथ, तो लिस्ट व्यू बिल्डर यूज किया। उसके लिए लिस्ट व्यू बिल्डर यूज करने के बाद हमने एक अलग क्लास बना दी कोड ब्रेक करने के लिए, ब्रेकिंग बैड डेटा लिस्ट। उसमें हमने एक करंट जो भी इंडेक्स है वो डेटा हमने पास किया। यहाँ से इंडेक्स डेटा डाल के हमने पास किया। वहाँ पर हमने क्या किया, डिज़ाइन किया। हमारे डिज़ाइन में जो मेन एलिमेंट था वो ये था कि हमने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर फिर हमने स्टैक लिया। स्टैक हमने लिया पोजीशन करने के लिए, सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ करने के लिए। स्टैक के अंदर हमने पोजीशन लेके सबको टॉप लेफ्ट दिया, असाइन किया, किसी चीज़ को कॉलम में डाला, किसी को रो में डाला, और हमने एक ये डिज़ाइन बना के कंप्लीट किया। जैसा मैंने पहले भी बताया है, इस ट्यूटोरियल में मैं डिज़ाइन को लेके नहीं चल रहा था, मैं फंक्शनलिटी को लेके चल रहा था कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स एपीआई से आप डेटा निकाल के शो कर सकते हैं। हम अगले ट्यूटोरियल में इसी से रिलेटेड होगा, उसमें हम डिज़ाइन के बारे में देखेंगे कि डिज़ाइन और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।